रिया अचानक हुई लापता। आकाश को रिया के पापा ने कराया गिरफ्तार। क्या आकाश अपनी रिया को वापस पा पाएगा? दिल थाम कर देखिए ये तूफानी मोड़, क्योंकि उनकी मोहब्बत की उड़ान यहीं से करवट लेती है। जैसे ही जश्न की रात ढलने लगी, देशमुख हवेली की रोशनी अचानक फीकी पड़ गई, मानो खुशियों की लौ को किसी ने धीमे धीमे बुझा दिया हो। उस शोरगुल के बीच, जहां कुछ देर पहले हंसी की गूंज थी, अब एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। शादी की सालगिरह, वो दिन जो दो दिलों को और करीब लाता है, उसी रात आकाश का दिल किसी अनजान खौफ से जकड़ गया। और ये खौफ धीरे धीरे सच बनकर उसके सामने खड़ा होने वाला था। रिया, उसकी रिया, घर से गायब थी। यह बात किसी चौंकाने वाली खबर की तरह नहीं, बल्कि किसी तूफान की तरह परिवार के बीच उतरी थी। जब आकाश आखिरी बार उसे ढूंढता हुआ बालकनी तक आया, वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की की मुस्कान इस घर को उजाला देती थी, वही मुस्कान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई है। उसकी आंखों में थकान, डर और उम्मीद तीनों मिलकर एक दर्दनाक सा भाव बन गए थे। फोन बार बार डायल कर रहा था, वह उंगलियां कांप रही थीं, आवाज टूट रही थी, लेकिन हर बार वही खामोशी, वही अनसुनी घंटियां। पूरे परिवार का माहौल धीरे धीरे भारी होता जा रहा था। जश्न की जगह डर ने ले ली थी, और हर चेहरे पर वही सवाल उभर रहा था, रिया कहाँ चली गई? कुछ घंटे पहले जो गलतफहमी उसके दिल में घर कर गई थी, वही इस रात की जड़ थी। उसने आकाश को नीतू के साथ देखा था, एक पल, वह पल जिसने उसके भीतर संदेह का तूफान खड़ा कर दिया। उस रात उसके कमरे में जो सलाह उसके कानों में पड़ी थी, उसने उसे रेस्टोरेंट तक तो पहुंचा दिया, लेकिन जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके दिल को इतना टूटने दिया कि वह किसी भी सफाई पर भरोसा करने को तैयार नहीं रही। उसने जाना क्यों नहीं, सुना क्यों नहीं, यह सवाल आकाश के दिल को भीतर से चीर रहा था। घर में हर मिनट जैसे घंटों में बदल रहा था। किसी के बस में कुछ नहीं था। आकाश की आंखें दरवाजे पर टिक गई थीं, हर हल्की आहट उसे लगता कि शायद रिया लौट आई हो, लेकिन दरवाजा हर बार सिर्फ खामोशी खोलता था। इसी खामोशी को तोड़ते हुए सचिन और सायली ने फैसला किया कि वे रिया की तलाश में निकलेंगे। बिना किसी को दोषी ठहराए, बिना देर किए, वे दोनों उन सभी जगहों पर गए जहां रिया कभी अपने मन का बोझ हल्का करने जाया करती थी, उसका स्टूडियो, उसकी पसंदीदा कॉफी शॉप, यहां तक कि उसका पुराना दोस्त। लेकिन कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। रात गहराती जा रही थी और उम्मीदें सिकुड़ती जा रही थीं। इसी तलाश के बीच एक अनपेक्षित सुराग मिला रिया के दफ्तर से। उसकी एक करीबी दोस्त ने बताया कि रिया पिछले कुछ दिनों से किसी वकील के बारे में पूछताछ कर रही थी। वकील, यह शब्द सुनते ही सचिन और सायली के चेहरों पर छाई चिंता एक पल में डर में बदल गई। क्या रिया ने उस गलतफहमी को इतना बड़ा कर लिया कि किसी कानूनी कदम तक सोच लिया? यह विचार ही उन्हें भीतर तक हिला गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, किसी में कुछ कहने का साहस नहीं था। उधर हवेली में माहौल और भी बदतर होता जा रहा था। रिया के पिता जॉय, जो पहले ही आकाश पर बेटी को ठीक से संभाल न पाने का इल्जाम लगा चुके थे, अब किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं थे। पिता का दर्द जब जिद के साथ मिल जाता है तो वह आग बन जाता है, और जॉय उसी आग में जल रहे थे। उनकी आंखों में डर, गुस्सा और बेबसी तीनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने आकाश से कहा, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने दूंगा। आकाश ने समझाने की कोशिश की, सच में बुरी तरह लड़खड़ाती आवाज में, कि सब एक गलतफहमी है, कि वह रिया को बिना सांस के भी ढूंढे नहीं रह सकता। लेकिन जॉय के लिए उसकी हर बात अब सिर्फ एक बहाना लग रही थी। भावनाएं जब चोट खाती हैं तो वो तर्क नहीं सुनती, और यही इस रात का सबसे कठिन सत्य था। और फिर वह पल आया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। रात की खामोशी को चीरते हुए पुलिस की गाड़ी हवेली के बाहर आकर रुकी। लालनीय सायरन की चमक ने इस घर की दीवारों को भी डरा दिया। पुलिस अंदर आई और बिना किसी भूमिका के आकाश को पकड़ने लगी। हथकड़ियों की ठंडी आवाज सुनकर घर में सबके दिल दहल गए। आकाश, जो खुद टूट चुका था, गिड़गिड़ाते हुए चिल्लाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। रिया मेरी जान है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? लेकिन जॉय का चेहरा कठोर था, पत्थर की तरह, जैसे उनके भीतर का दर्द अब सिर्फ प्रतिशोध में बदल गया हो। उन्होंने पुलिस को बताया था कि आकाश की वजह से ही उनकी बेटी गायब हुई है, और अब वे अपनी शिकायत वापस लेने वाले नहीं थे। पुलिस भी अपने नियमों में बंधी थी, कोई भाव नहीं, कोई सवाल नहीं। जब आकाश को हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था, हवेली के हर कोने में एक अजीब सा सन्नाटा गूंज रहा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहले किसके लिए रोए, रिया के लिए जो कहीं अनजान जगह अकेली भटक रही थी, या आकाश के लिए जिसकी दुनिया उसकी आंखों के सामने टूटी जा रही थी।
देशमुख परिवार के हर सदस्य ने अपने अपने तरीके से इस रात को महसूस किया। किसी के लिए यह विश्वास टूटने की रात थी, किसी के लिए डर की, और किसी के लिए न्याय और अन्याय की सबसे बड़ी लड़ाई। यह हादसा केवल आकाश और रिया के रिश्ते पर ही सवाल नहीं था, यह पूरे परिवार की नींद को हिला देने वाला तूफान था। कौन सही है कौन गलत यह अभी कोई कह नहीं सकता, लेकिन सचिन और सायली की आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। उन्हें पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हें रिया को ढूंढना है, आकाश को इस मुश्किल से बाहर निकालना है और उस सच तक पहुंचना है जो इस पूरे तूफान की जड़ बन चुका है। रिया के गायब होने की खबर जैसे जैसे घर में फैल रही थी, उसके पीछे का सच परत दर परत खुलने लगा। लेकिन ये सच भी घर की तरह बिखरा हुआ था कि डर में दबा, कहीं गलतफहमी में दफन और कहीं उस खामोश पीड़ा में छिपा जो किसी ने कभी बोली ही नहीं। दूसरे हिस्से की शुरुआत उस बेचैनी से होती है जो सचिन के चेहरे पर साफ उभर आई थी। दादी की तबीयत अचानक बिगड़ने की खबर ने उसे भीतर तक हिला दिया। घर का वो कोना जो हमेशा दादी की हंसी से गूंजता था, अचानक खामोशी में डूब गया। परेश ने उसी वजह से फैसला किया कि वे आकाश और रिया की सालगिरह की पार्टी में शामिल नहीं होंगे। इस एक फैसले ने उत्सव की चमक पर उदासी की एक हल्की परत जमा दी। हर किसी के मन में चिंता थी, पर सचिन की बेचैनी सबसे ज्यादा थी। वह अपनी कलाई पर हाथ फेरते हुए बार बार एक ही सवाल सोच रहा था, अगर दादी को कुछ हो गया तो। सायली ने इस पल में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, हम सब संभाल लेंगे, तुम अकेले नहीं हो। उसके भरे भरे कोमल शब्दों ने सचिन के भीतर की घबराहट को थोड़ी देर के लिए शांत किया। कभी कभी एक हल्की सी मुस्कान भी बड़ा सहारा बन जाती है, और सायली की मुस्कान सचिन के दिल पर उसी तरह लगी। उधर घर के एक कोने में ऐसी घटना घट रही थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तेजस अपने हाथ में वही पंखों वाली झाड़ू लिए कमरे में आया जिससे पिछले कई दिनों से रोशनी का खून खौल उठता था। रोशनी जानती थी कि उसकी एलर्जी गंभीर है। अगर इस बार तेजस ने फिर झाड़ू उसे मारी तो उसे सांस लेने तक में परेशानी हो सकती थी। तेजस के कदम बढ़ते ही उसके मन में दहशत फैल गई, और फिर जैसे किसी ने उसे भीतर से झकझोर दिया हो, वह अचानक अजीब तरह से बर्ताव करने लगी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, होंठ कांपने लगे और उसकी आवाज ऐसी जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। तेजस पल भर के लिए जड़ हो गया। उसके चेहरे पर डर, हैरानी, अविश्वास सब एक साथ दिखाई दिए। रोशनी ने इस मौके का फायदा उठाया और तेज गति से झाड़ू उसके हाथ से खींच ली। अगले ही पल उसने उसे बीच से तोड़ दिया, ऐसे जैसे वह किसी बंधन को तोड़ रही हो। फिर वह अचानक शांत हो गई, गहरी सांस ली और बोली, अचानक बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया। तेजस उसकी इस चालाकी को समझ नहीं पाया, लेकिन रोशनी की यह चतुराई काबिले तारीफ थी। उसने अपने डर को दिमाग से नहीं, दिमाग को बुद्धि से हराया। उसी समय देशमुख परिवार का घर बाहर से रोशनी से सजा हुआ था। हर तरफ हंसी खुशी की गूंज थी, पर उस उत्सव के भीतर एक तूफान धीरे धीरे उठ रहा था। सबके सामने मुस्कुराते हुए आकाश ने अचानक कहा कि उसे बेहद जरूरी काम से रेस्टोरेंट जाना होगा। उसकी बात सुनकर रिया का दिल चकनाचूर हो गया। आज उनकी सालगिरह थी। आज ही के दिन उन्होंने साथ में डिजाइनर से कपड़े फाइनल करने की प्लानिंग की थी। आकाश की इस अचानक बात ने उसे ऐसा महसूस करवाया कि उसकी इच्छाएं, उसकी मौजूदगी, उसकी भावनाएं शायद आकाश के लिए उतनी मायने नहीं रखती। वह भारी मन से अपने कमरे में लौटी। अंदर घुसते ही दरवाजा बंद किया और खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें भरी हुईं और मन में अजीब सा गुस्सा उमड़ रहा था। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, शांत, ठंडी लेकिन असरदार। उस आवाज ने रिया से कहा कि रूठकर बैठने से कुछ हल नहीं होता। अगर वह जाना चाहे तो रेस्टोरेंट जाकर बात साफ कर सकती है। उस सलाह ने जैसे उसके भीतर का हट कम कर दिया। उसने सोचा, अगर आज भी बात न की तो क्या पता कल क्या हो, और वह रेस्टोरेंट पहुंच गई। लेकिन जो उसे वहां देखना पड़ा वह किसी तूफान से कम नहीं था। आकाश, रिया की पूरी दुनिया, नीतू को अपनी बाहों में लिए खड़ा था। रिया का दिल उसी पल टूट गया। आंखें नम होने लगीं, लेकिन वह किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी। उसे लगा कि शायद उसकी शादी, उसका रिश्ता, उसकी सारी खुशियां एक झूठ थीं। उसने बिना कुछ कहे, बिना आकाश को सफाई देने का मौका दिए वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। उसे यह नहीं पता था कि नीतू के पैर में चोट लगी थी और आकाश बस मदद कर रहा था। गलतफहमी के बीज कभी छोटे नहीं होते, वे तुरंत जड़ पकड़ लेते हैं। जब आकाश घर लौटा, वह उसे कहीं नहीं मिली। उसने सोचा शायद वह स्टूडियो गई हो। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। फोन लगातार ट्राई कर रहा था, लेकिन हर बार कॉल कट। उसकी आवाज टूटने लगी, रिया प्लीज, बात तो सुनो।
लेकिन उधर सिर्फ खामोशी थी। उसी समय सचिन की नजर सायली पर पड़ी। आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, सादगी में भी चमक थी, और वह चमक सचिन के दिल तक पहुंच रही थी। सचिन ने धीमे से उसकी तारीफ की, इतनी हल्के अंदाज में कि शब्द जैसे खुद ब खुद निकल गए हों। सायली का चेहरा एक मीठी शर्म से रंग गया। उनके बीच का यह छोटा सा अनकहा एहसास कमरे की हवा को भी बदल गया। इसी खूबसूरत पल को आकाश की घबराई आवाज ने तोड़ दिया। वह अंदर आया और एक सांस में पूरी कहानी बता दी। रेस्टोरेंट, नीतू, रिया और उसकी गायब होने की चिंता। सचिन और सायली दोनों गंभीर हो गए। सचिन ने तुरंत उसे संभाला और कहा, पहले पार्टी में चलो, मैं और सायली रिया को ढूंढते हैं। उसके शब्दों में एक भरोसा था, एक ऐसा भरोसा जो आकाश को इस समय सबसे ज्यादा चाहिए था। उधर परेश और रिया के अलावा परिवार के बाकी सभी सदस्य जॉय और ममता के घर पहुंचे थे। हर कोई बस रिया को ढूंढ रहा था। हर गुजरते मिनट के साथ बेचैनी बढ़ रही थी। जब लोगों ने पूछा कि रिया कहाँ है, तो आकाश ने मजबूरी में एक सफेद झूठ बोल दिया, वो डबिंग सेशन के लिए स्टूडियो गई है। लेकिन भीतर से वह टूट रहा था, क्योंकि वह जानता था कि यह सच नहीं है। उसका फोन लगातार बज रहा था, वह बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया उसकी कॉल्स को कट करती रही। उसका दिल बैठता जा रहा था, और इस डर में एक और डर जुड़ गया, सुराल वाले। वह आज उनसे नजरें मिलाने की हालत में नहीं था। उसकी सांसें तेज होने लगीं, और वह बस भीड़ में खोकर रिया की एक झलक तलाशता रहा। आज की कहानी यहीं तक थी, पर इसके भीतर छिपे हर भाव, हर गलतफहमी और हर दर्द का असर अभी बाकी है। आने वाले हिस्सों में सचिन, सायली और आकाश उस सच के करीब पहुंचेंगे जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी और आगे आप क्या देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, रिया वापस आएगी या नहीं, यही आने वाले पलों का सबसे बड़ा सवाल है। क्या सचिन और सायली उस रहस्य तक पहुंच पाएंगे? क्या आकाश अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? और क्या रिया अपनी गलतफहमी से बाहर निकलकर वापस अपने घर, अपने आकाश तक लौट पाएगी?